और देखिए, महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर भी इस वक्त अमेरिका से आ रही, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत की। बातचीत में कहा कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए, वो अभी भी किसी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। और यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। तो देखिए, कल ये खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही थी, खार्ग आइलैंड को किस तरीके से अमेरिका ने टारगेट किया और बाकायदा उसका ऐलान खुद ट्रंप करते हुए यहां पर नजर भी आए थे। और अब भी उनकी निगाहें लगातार और क्षेत्र पर यहां पर मौजूद है, जहां पर पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला भी लिया और ट्रंप के इस डिसीजन ने ईरान की सेना में हड़कंप मचा दिया है। दावे के मुताबिक देखिए, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी सेना ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को वो नाकाम कर सके। और थार्ड की गिनती देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टमों में होती है। ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। सौ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थार्ड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थार्ड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थार्ड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हो, दावा है कि थार्ड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थार्ड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। यह हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थार्ड की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहां अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं। इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं।
अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। The situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसए त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।